हाय गाइज, मैं मनीष से एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फा एंड बीटा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, साइन ए को सेक ए को और टेन ए को हमको काट ए के पद में लिखना है। तो पहला हम साइन ए को बदलेंगे, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। चूँकि जब स्क्वायर से इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा साइन ए मिलेगा, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1/कोसेक स्क्वायर ए, बिकॉज साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक ए। इसे हम लिख सकते हैं 1/, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 का रूट स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो 1/अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यही आंसर होगा। देखिए, दूसरा हमको बदलना है सेक ए को, सेक ए को, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमको इसको काट के पद में चेंज करना है, तो इसलिए इसे हम लिखेंगे 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए, बिकॉज टेन ए इक्वल टू 1/कोट ए। तो देखिए, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए का हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए, यह रूट में हो जाएगा रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए का यदि हम रूट स्क्वायर निकालें तो कोट ए मिलेगा, तो कोट ए इसका आंसर हो जाएगा रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट ए। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें टेन ए है। टेन ए को हमको कोट ए के पद में चेंज करना है, तो टेन ए को हम लिख सकते हैं 1/कोट ए। बस इतना ही लिखना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, मतलब साइन, कोस, टेन, कोसेक, काट, सबको जो है सेक के पद में लिखना है। तो सबसे पहले हम जो है साइन को लिखते हैं, साइन ए। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, और इसे हम लिख लेंगे अंडर रूट बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बिकॉज कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए।
तो हम इसे लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए, तिरछा गुणा कर लें तो मिलेगा sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए का हम रूट स्क्वायर निकालेंगे तो sec ए मिलेगा, sec ए, यही आंसर होगा। दूसरा, अब हमको साइन हो गया, अब हम कॉस को बदलते हैं, कॉस ए इक्वल टू, तो देखिए कॉस ए इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं सेक के पदों में 1/sec ए, बी कोच कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए। तीसरा, हम tan ए को बदलते हैं, tan ए इक्वल टू, देखिए बी कोच 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो tan ए को हम लिख सकते हैं √tan स्क्वायर ए, और फिर इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और 1 इधर लेके आएंगे -1, तो sec स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा तीसरा। चौथा देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, अब कोसेक को हम चेंज कर लेते हैं, कोसेक ए, तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं √कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, बी कोच 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए 1 + cot स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए, इसे हम पुनः लिख लें बिकॉज cot ए इक्वल टू 1/tan ए, इसे हम लिख सकते हैं √1 + 1/sec स्क्वायर ए -1, बिकॉज 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब देखिए sec स्क्वायर ए का हम 1 में मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस, तो मिलेगा sec स्क्वायर ए -1 और +1/sec स्क्वायर ए -1। ये देखिए -1 +1 आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे, तो मिलेगा √sec स्क्वायर ए/sec स्क्वायर ए -1। देखिए sec स्क्वायर ए का यदि हम रूट से बाहर निकालें तो मिलेगा sec ए, और बाई यह होगा हमारा √sec स्क्वायर ए -1, यही होगा हमारा आंसर। देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कोसेक हो गया। अब हम पांचवा निकाल लेते हैं cot ए, तो cot ए को हम लिख सकते हैं √cot स्क्वायर ए, या फिर इसी को हम लिख लें 1/tan स्क्वायर ए, बिकॉज cot ए इक्वल टू 1/tan ए। tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए -1, बिकॉज 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। देखिए 1 का रूट स्क्वायर निकालेंगे 1 होगा, 1/√sec स्क्वायर ए -1, यही होगा आंसर। ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे, सबको हमने सेक के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है कमेंट करके बताएं, जो आपको न समझ में आया हो उसको जो है हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है मान निकालना है हमको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए हम इसको जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 और प्लस इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री बाई इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यह अगर हम इसको बदलें तो साइन स्क्वायर 27 मिल जाएगा हमको। इसी प्रकार नीचे भी हम इसको कॉस स्क्वायर 17 को साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 और प्लस यहाँ 90 से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा कास स्क्वायर 63 बाई साइन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 73 मिलेगा, साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए ऊपर 1 हो जाएगा नीचे भी 1 बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1/1 मतलब 1 होगा और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्या है, साइन 25 कॉस 65 और प्लस कॉस 25 साइन 65। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं साइन 25 और इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 और प्लस कॉस 25 और इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए साइन 25 इंटू 90 से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 मिलेगा तो साइन 25 और प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25। तो देखिए यह साइन स्क्वायर 25 और प्लस कॉस स्क्वायर 25 आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो यह कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा और यह साइन स्क्वायर 25 बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले का सलूशन। पहला क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से देखा जाए कौन सा सही होगा। तो देखिए दोनों में जो है 9 कॉमन है, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम जानते हैं बिकॉज सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 9 इंटू 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 9 आंसर होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो हम सबसे पहले इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों का एक टर्म लेते हैं और सभी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला टर्म 1 है, 1 को लेते हैं और सभी में मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 का 1 में करेंगे 1 होगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब हम tan थीटा को लेते हैं, तो प्लस है प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा का कॉट थीटा में, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा का कोसेक थीटा में, यहाँ देखिए प्लस और माइनस, तो माइनस होगा tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब फिर जो है सेक थीटा बचा हुआ है, सेक थीटा को लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। वन प्लस कॉट थीटा को हम बदल लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा और प्लस tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस यहाँ देखिए tan थीटा कॉट थीटा है, एक दूसरे के जो है उल्टे, tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा, चूँकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई tan थीटा और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा और प्लस 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक को इंटू 1 बाई साइन थीटा। देखिए tan थीटा आपस में कट जाएंगे। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे 1 होगा और माइनस यहाँ देखिए 1 बाई कॉस थीटा और प्लस 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ देखिए प्लस 1 बाई साइन थीटा, चूँकि कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया है, तो प्लस 1 बाई
साइन थीटा और माइनस 1 बाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1/sin थीटा माइनस में 1/sin थीटा प्लस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 1/cos थीटा माइनस में 1/cos थीटा प्लस में, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। और देखिए 1 और 1 मिलके यह 2 हो जाएगा, 2 प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे बचा है माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे एलसीएम हमारा बनेगा, इन तीनों टर्म को सॉल्व करें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 प्लस एलसीएम बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए नीचे साइन थीटा है तो कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो कॉस थीटा के यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ कॉस थीटा है तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करना होगा। यह देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 प्लस ये देखिए 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, 0/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यह टर्म हमारा 0 हो जाएगा तो मिलेगा 2 और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक एक टर्म लेकर के मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको साइन कॉस में जो है तोड़ लेना है। साइन कॉस में तोड़ने के बाद देखेंगे कि कौन सा टर्म जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं, उसको कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद जो टर्म बचेगा उसको कलेक्ट करके उसका एलसीएम बना के उसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं यह चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, चौथा का या तीसरा क्वेश्चन है, sec a प्लस 10a दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a बराबर है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/cos a और प्लस 10a को लिख सकते हैं साइन a/cos a, और यहाँ पे हमारा है 1 माइनस साइन ए, बिकॉज साइन सेक ए इक्वल टू 1/cos ए और tan a इक्वल टू होता है साइन a/cos ए। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है cos a तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन a/cos a इंटू 1 माइनस साइन a। देखिए प्लस साइन a 1 माइनस साइन a मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई कॉस a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर a बाई कॉस a। देखिए साइन स्क्वायर बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो मिलेगा क्या, कॉस ए। यही आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है डी। इस तरह से विकल्प जो है डी इसमें सही हो जाता है। चौथा का चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। बिकॉज 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए जो भी फॉर्मूले हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो है एक वीडियो में पूरा कवर किया है। अगर वह आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में आपको उसको दे देंगे हम, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। बिकॉज सेक ए इक्वल टू 1/cos ए एंड sin ए इक्वल टू 1/cosec ए। यह देखिए यह हमारा सबसे नीचे का सबसे ऊपर रेसिप्रोकल होके चला आएगा और यह यहाँ चला आएगा। तो sin स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, sin ए बाई कॉस ए मतलब यह हमारा होगा tan स्क्वायर ए, जो विकल्प में देखा जाए तो डी सही है। इस प्रकार इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा।